आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांकों का विभाजन। यानी कि अब तक हम जो पूर्णांक संख्याओं के लिए इंटीजर्स के लिए जोड़ कर चुके हैं, गुणा कर चुके हैं, घटा कर चुके हैं, और अब हम करेंगे पूर्णांकों का विभाजन, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। विभाजन जो है वो गुणा की विपरीत संक्रिया है। ये कैसे है, आइए हम पूर्ण संख्याओं से देखते हैं। जैसे 3 गुणा में 4 कितना होता है, 12। अगर हम 12 को भाग करें 4 से तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। अगर हम 12 को भाग करें 3 से तो हमें 4 प्राप्त होगा। है ना इंटरेस्टिंग। चलिए एक और सवाल करते हैं। 3 गुणा में 5, 3 5 15। अगर हम 15 को भाग करते हैं 3 से तो क्या प्राप्त होगा, यस 5। और अगर हम 15 को भाग करेंगे 5 से तो क्या प्राप्त होगा, 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं के जब हम गुणा करते हैं तो उनका जो हमेशा डिवीजन जो है वो 2 बार निकल के आता है। हम कह सकते हैं उनको 2 बार भाग कर सकते हैं। जैसे अब हम अगर इंटीजर्स को देखें तो क्या इंटीजर्स के साथ भी ऐसा होता है, चलिए करते हैं। अभी तक हम पूर्णांकों की गुणा कर चुके हैं। 2 गुणा में -6 क्या आंसर आएगा, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव नंबर है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो क्या आंसर आएगा, -12। अगर हम -12 को भाग करते हैं -6 से तो क्या आंसर आना चाहिए, यस 2 ही आएगा। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 -12 बटे -6, माइनस से माइनस गया, आंसर क्या आ गया, 2। अगर हम -12 को भाग करते हैं 2 से तो क्या आंसर आएगा, टाइम, यस -6, बिल्कुल सही कहा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और आप भी उसको करने की कोशिश कीजिएगा। -4 गुना 5, क्या आंसर आएगा, 4 पंजे 20, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा, -20। तो इसके लिए आप जो है इसके 2 कथन लिख सकते हैं। 2 बार इसको भाग करके देखेंगे। कैसे, 20 को किससे भाग करेंगे, 5 से, तो क्या आंसर आएगा हमारा, बोलिए, यस -4, क्योंकि 20 नेगेटिव नंबर है। अगर हम -20 को भाग करें -4 से तो क्या आंसर आएगा, 5। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा और आप बताएंगे कि वो उसका आंसर क्या क्या आएगा। एक सवाल लिख देता हूं, -8 गुणा में -9, क्या आंसर आएगा, 72। तो
प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? प्लस का ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो हमेशा रिजल्ट जो है हमारा वो प्लस में ही रहेगा। अब अगर हम बात करें कि 72 को भाग करेंगे किससे? -9 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा? अगर हम 72 को भाग करते हैं -8 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा? बताएं जी। अगर हम 72 को -9 से भाग करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा? -8। और अगर 72 को -8 से भाग करते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारा? -9। चलिए अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर भाग करेंगे 2 से तो क्या आंसर आएगा? अगर हम -32 को भाग करेंगे 4 से तो क्या आंसर आएगा? अगर हम -20 को भाग करेंगे 5 से तो क्या आंसर आएगा? अगर हम -45 को भाग करते हैं 9 से तो क्या आंसर आएगा? तो जल्दी से आप निकालें या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे के सारे नंबर जो हैं कौन से हैं? धनात्मक है या ऋणात्मक? जी, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर है। तो यदि हम नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से भाग करते हैं, ध्यान रखना ये, यदि हम नेगेटिव नंबर को यानी कि ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग करते हैं तो भागफल हमारा हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो अगर -12 को 2 से भाग कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? -6। यानी कि हमें एक बार क्या करना है, हम इनको इनसे भाग करेंगे, यानी कि 12 को 2 से भाग कर दो सीधा, 2 छीके 12 और आगे सिर्फ लगा दो माइनस का निशान। 4 अट्ठे 32 पूरा भाग हो गया और आगे माइनस का नंबर है तो माइनस का निशान लगा दो। 20 को भाग कर दो सिंपल 5 से, 5 चौके 20 और आगे माइनस है तो माइनस का निशान लगा दो। अगर 45 को 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, 45 माइनस का है तो माइनस का निशान लगा दो। इस प्रकार हम कह सकते हैं जब हम एक ऋणात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग देते हैं और उसके पश्चात भागफल से पहले ऋण का निशान लगा देते हैं। चलिए अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। 72 भाग में -8, 72 भाग में -9 क्या आएगा? अब की बार यहाँ पे ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है तो क्या रहेगा? जैसा हमने पहले किया था, सिंपल 72 को 8 से डिवाइड कर देंगे। क्या क्या आएगा आंसर? 8 9 जा 72 और यहाँ पे 8 माइनस का है, ऋणात्मक संख्या है तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? माइनस का निशान लगा देंगे। ऐसे ही 9 8 जा 72, ये माइनस का है ये प्लस का है तो भी यहाँ पे माइनस का ही निशान लगेगा। इस प्रकार हम यहाँ भी क्या कह सकते हैं कि जब हम एक धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक से भाग देते हैं तो उसको सिर्फ पूर्ण संख्या मान के भाग दे देंगे और बाद में जो भागफल आएगा उसको भी ऋण का निशान लगा देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a भाग में -b बराबर होगा -a भाग में b। और b जो है हमारा वो
शून्य नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहेगी। आइए अब एक और सवाल देखते हैं। -12 भाग में -2। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने गुणा में देखा था कि माइनस अगर ऋणात्मक अगर कोई संख्या है उसको ऋणात्मक ही संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता था। इसी प्रकार अगर हम ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग देंगे तो हम उनको एक पूर्ण संख्या मान के भाग देंगे, यानी कि कैसे करेंगे इसको, 12 भाग में 2, तो 6 आंसर आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार -12 भाग में -2 क्या आएगा, 6 आंसर आएगा। यानी कि -1 भाग में -b किसके बराबर होगा, a भाग में b। सिंपल, माइनस के माइनस का निशान आप यहाँ से हटा देंगे तो सिंपल तरीके से भाग करेंगे और आंसर जो आएगा उसको हम लिख देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं। -20 भाग में -4 क्या रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको लिखेंगे हम 20 भाग में 4 बराबर है 5। तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों की भाग जो है वो करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।